नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना को लेकर स्थिति अब बदलने लगी है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में गिरावट भी देखने को मिली है। तो वहीं बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो प्रदेश में 2071 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 95 मरीजों ने दम तोड़ा है। 7051 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किया जा चुका है और अब तक 2,54,654 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जी हां, वर्तमान में 49,579 सक्रिय मरीजों का उपचार चल रहा है। कुल संक्रमितों की संख्या 3,15,590 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को 30,022 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो वहीं देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 423 कोरोना के मरीज मिले। प्रदेश में कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा 5,927 हो गया है। प्रदेश की रिकवरी दर की अगर बात की जाए तो यह 80.69% और संक्रमण दर 6.94 दर्ज की गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता साक्षी साहनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। साक्षी, जानना चाहेंगे, हालांकि उत्तराखंड के लिहाज से अगर बात की जाए तो राहत भरी खबर है कि संक्रमितों की संख्या में कमी देखी गई है, लेकिन फिर भी डर लगातार बना हुआ है। और संक्रमितों की संख्या की अगर बात की जाए तो वो कम हुई है उत्तराखंड सरकार के सतत प्रयासों के द्वारा। क्या कुछ कहना चाहेंगी साक्षी? बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरीके से कोविड कर्फ्यू लगाया गया और ये कोविड कर्फ्यू कहीं ना कहीं सफल जो है साबित हो रहा है और इसी के मद्देनजर देखा जा सकता है कि आंकड़ों में एक गिरावट जो है दर्ज की जा सकती है। इसी के साथ अगर उमंग बात करें तो तमाम जो है सरकार के द्वारा प्रयास करे गए हैं ताकि लोगों के अंदर भी जागरूकता आए और साथ में लोगों को ये भी समझ आए कि कोरोना को लेकर कितनी ज्यादा सजगता बरतने की जरूरत है। क्योंकि देखिए पहाड़ों पे भी हमने देखा कि किस तरीके की स्थिति जो है हो गई थी, लेकिन अब देखा जा सकता है कि हर किसी के अंदर जागरूकता आ रही है और इसका कहीं ना कहीं पूरा श्रेय अगर देखा जाए उमंग तो स्वास्थ्य विभाग को भी जाता है और साथ में जो हमारे अलग अलग एनजीओ संस्थान है, निजी संस्थान है, उनको भी इसका श्रेय जाता है। कह सकते हैं उमंग की अपनी तरफ से हर किसी ने प्रयास किया और उस प्रयास का फलस्वरूप ये है कि अब उत्तराखंड की स्थिति कहीं ना कहीं ठीक होती हुई नजर आ रही है। उमंग, बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं सभी के जो सम्मिलित प्रयासों का ही नतीजा है कि अब उत्तराखंड में स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। आगे अगर बात करें तो आगे क्या कुछ तैयारियां उत्तराखंड सरकार की तरफ से की जा रही है बढ़ते कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए? देखिए उमंग, भले ही आंकड़े जो हैं कम हुए हों लेकिन अभी भी डरने की बात है क्योंकि इतने आंकड़े जो हैं अभी कम नहीं हुए हैं। इसी के लिए जो है अभी सरकार ने एक हफ्ते का लॉकडाउन और लगाया है और देखा जा सकता है कि इस लॉकडाउन में अलग अलग जो है गाइडलाइंस फिर रखी गई हैं और साथ में जो शादी समारोह, शोक समारोह और तमाम जो सामाजिक आयोजन होते हैं उसको लेकर भी सख्ती बरती गई है। इसी के अलावा देखा जा सकता है जिलों में प्रवेश करने के लिए अगर आप देहरादून से भी दूसरे जिले में जाते हैं उस पर भी आपको नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी और साथ में जिला पंचायत ने यह भी कहा है कि आपको क्वारंटाइन भी होना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं अपनी तरफ से सजगता जो है सरकार बरत रही है और साथ में कोशिश जो है ये पूरी करी जा रही है कि कोई भी व्यक्ति अगर लापरवाही बरतता है तो उसके अंदर जागरूकता भी लाई जाए और साथ में उसको समझाया भी जा सके कि ये जो बीमारी है ये आपके घर पर सीधा प्रवेश करेगी और घर से कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में ये एक जाल की तरह फैल जाएगी। तो यानी कह सकते हैं अपनी तरफ से जागरूकता की बात करी जाए या फिर सख्ती की बात करी जाए, यानी जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनके चालान करने की बात करी जाए, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार मुस्तैद है। उमंग, बिल्कुल साक्षी, एक चीज यहाँ पर जानना चाहेंगे, कई राज्यों में ये ऐलान किया गया है कि 31 मई के बाद में या फिर 1 जून के बाद में राज्य के उन जिलों में या फिर उन इलाकों में छूट दी जा सकती है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि कोरोना कर्फ्यू है या फिर इसे लॉकडाउन का नाम लें, इसमें छूट दी जा सकती है उन जिलों में जहां से संक्रमण के मामले कम दिखेंगे या फिर जहां पर स्थितियां ठीक होती दिखेंगी। लेकिन सवाल साक्षी ये उठता है कि अगर पहली लहर की हम बात करें तो पहली लहर के बाद में पूरे देश में छूट दी गई थी और उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है, कई इलाकों में छूट दे दी गई थी और एक तरीके से मान लिया गया था कि कोरोना का संक्रमण जो है वो कम हो गया, क्योंकि ये माना भी इसलिए था क्योंकि आंकड़े कम हो रहे थे, धीरे धीरे स्थितियां सुधर रही थी। अब वापस से वही चीज हो रही है, लेकिन तीसरी लहर जो कि आने वाले 5 या 6 महीनों के बाद आ सकती है,
उसके बारे में भी वैज्ञानिक और हमारे चिकित्सीय जगत के लोग हैं वो बार बार इस बारे में बता रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि अभी उत्तराखंड सरकार को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, भले ही स्थिति सुधरे लेकिन उसके बाद भी कम से कम अभी इस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए कि तीसरी लहर आएगी तब हम दोबारा से फिर नई सख्ती कर देंगे? क्या लगता है साक्षी आपको? अब बिल्कुल उमंग, देखिए तमाम जो है अटकलें लगातार लग रही हैं कोविड कर्फ्यू को भी लेकर, और ये अटकलें इस तरफ भी जा रही हैं कि कुछ समय बाद छूट दी जाएगी और जिलों में जहाँ पे आंकड़े कम हैं, जिस तरीके से भी आपने बताया, वहाँ पर जो है लोगों की आवाजाही और कोविड कर्फ्यू को जो है हटाया जा सकेगा। लेकिन देखिए इसको भी सरकार ने साफ तौर पर पुख्ता नहीं किया है, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से स्थिति होगी, जिस हिसाब से माहौल होगा, उसी हिसाब से जो है सरकार निर्णय लेगी। हालांकि एक बात जो हर कोई सुझाव जो है सरकार को ये दे रहा है कि बिल्कुल भी जो है जल्दबाजी ना करें और इतनी जल्दी जो है छूट ना दी जाए, क्योंकि देखिए अगर हम कोरोना को हटाकर भी देखें तो तमाम ऐसी बीमारियां, अगर हम ब्लैक फंगस की बात कर लें, व्हाइट फंगस की बात कर लें, वो भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो है अब अपने पैर पसार रहे हैं। तो इस तरीके की छूट जो है अभी सरकार देने का अभी पुख्ता जो है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सोच नहीं रही। हालांकि अपनी तरफ से जो है सरकार प्रयास कर रही है, क्योंकि देखिए लगातार जो है अलग अलग व्यापारी संगठन भी सरकार के पास जा रहे हैं और अपनी अपनी वजह रख रहे हैं कि कोविड कर्फ्यू की वजह से कहीं ना कहीं उनकी जेब पे सीधे तौर पर असर पड़ रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं सरकार देख रही है। और अब कह सकते हैं जो 1 जून के बाद ये लॉकडाउन, कोविड कर्फ्यू माफ कीजिएगा, खुलेगा, तो उसके बाद सरकार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। हालांकि कोविड कर्फ्यू के हिसाब से अवधि कितनी बढ़ाई जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा उमंग। जी बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा। खैर अब आने वाला वक्त बताएगा कि जहां जहां पर स्थितियां सुधर रही है वहां पर छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए साक्षी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां ब्लैक फंगस की एंटी फंगल दवा एम्फोटेरेसिन बी का उत्पादन जल्द ही हरिद्वार में शुरू होने जा रहा है। सिडकुल स्थित एकेम्स फार्मा लिमिटेड में जल्द ये दवाई बननी शुरू हो जाएगी। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया, यहां से स्वास्थ्य विभाग और कंपनी की तरफ से सभी फॉर्मेलिटी पूरी करके शासन को भेज दिया गया है और अब सिर्फ अनुमति का इंतजार है। अनुमति मिलने के बाद एकेम्स कंपनी ब्लैक फंगस की दवाई का उत्पादन शुरू कर देगी। अभी जो है एकम्स प्राइवेट लिमिटेड को जो है बोला गया है कि आप इस दवा का निर्माण करेंगे। अभी उन्होंने कोई ऐसी परमिशन अभी तक नहीं ग्रांट हुई है उसको। और दूसरा जो है VHP रुद्रपुर, ये कंपनी जो है VHP ये बनाने लगी है। 27 तारीख को उसका पहला बैच रिलीज होगा, ऐसा जो मुझे ज्ञात हुआ है। और दूसरा जो है VHP को जो है रेमडेसिविर बनाने की भी अनुमति मिल चुकी है। और एकम्स ने अभी जो रेमडेसिविर बनाने के लिए जो अनुमति मांगी थी, सेंटर और स्टेट इंस्पेक्टर द्वारा विजिट कर उनको अभी जो है इस के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन हुए और उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज है ये सब बनाने के लिए, और वो तुरंत इस कार्य को शुरू करेगा। तो जब तक तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हरिद्वार से संवाददाता रुपेश वालिया फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रुपेश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से एकेम्स कंपनी द्वारा जो इस दवाई का उत्पादन जल्द ही शुरू किया जाएगा, अनुमति का सिर्फ वो इंतजार कर रहे हैं, और क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए उमंग, आज जिला ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ब्लैक फंगस के इलाज में जो सबसे कारगर दवाई है, एंटी फंगल दवा एम्फोटेरेसिन बी, वो जल्द ही हरिद्वार में बननी शुरू हो जाएगी। हरिद्वार में जो एकम्स फार्मा लिमिटेड है वो इसका उत्पादन करेगी। उनका कहना यही था कि जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य विभाग और जो एकम्स फार्मा लिमिटेड है उनके बीच की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो सब पूरी हो चुकी है और मामला चूंकि अब शासन की तरफ भेजा गया है, शासन से अनुमति के लिए वो अनुमति चली गई, शासन से अनुमति के लिए तमाम फॉर्मेलिटीज चली गई हैं और शासन से अनुमति मिलते ही वो दवाई यहाँ पर हरिद्वार में एकम्स फार्मा लिमिटेड में बननी शुरू हो जाएगी। उनका साफ साफ कहना भी था कि रुद्रपुर में कंपनी है जिसने दवाई बनानी शुरू भी कर दी है। अनुमति मिलने के बाद अब ब्लैक फंगस की जो कारगर दवा है वो उसका उत्पादन यहाँ पर एकम्स फार्मा लिमिटेड में होना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल रुपेश, बिल्कुल आपने सही कहा। इस खबर पे आप नजर बना के रखिए, अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो
तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत अब सेंटरों में काफी कम लोग देखने को मिल रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक अभी यहां सिर्फ अधिकृत वेबसाइट पर पंजीकृत लोगों को ही टीका लगाया जा रहा है। सेंटर पर तैनात स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रभारी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, लिहाजा सेंटर पर आने वाले पंजीकृत लोगों को ही टीका लगाया जा रहा है। एमबीपीजी कॉलेज में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले और 18 साल के ऊपर के लोगों के लगभग 400 लोगों को प्रतिदिन टीका लगाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ 2 सेंटर मतलब काउंटर नंबर 4 और 5 है। 5 में 18 से 44 जिनका स्लॉट बुक है और अभी 31 तक के स्लॉट बुक हैं, अभी फिलहाल उनको लग रहा है। और काउंटर नंबर जो 4 है इसमें जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं जिनको और कॉलेज या मतलब डिपार्टमेंटों से जो भी आ रहे हैं उनको, और 45 प्लस सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज जिनका रश है। वहीं पर्यटन नगरी मसूरी में नगरपालिका शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर काफी संजीदा नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मसूरी को खंभों पर झूलते तारों के जाल से जल्द ही मुक्ति मिलने वाली है। इसे लेकर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन की ओर से कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि विद्युत विभाग के साथ 1 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है, जिसके तहत पहले चरण में पिक्चर पैलेस बस स्टैंड, भगत सिंह चौक, माल रोड सहित कई क्षेत्रों से विद्युत लाइनों को भूमिगत किया गया है, जबकि दूसरे चरण में लाइब्रेरी और लढौर को रखा गया है। साथ ही उनका कहना है कि मसूरी के प्रवेश द्वार पिक्चर पैलेस पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसे देखते हुए वहां पर एक पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है और साथ ही साथ भगत सिंह चौक से सभी विद्युत लाइनों को हटा दिया गया है। मसूरी की सुंदरता के लिए हम प्रतिबद्ध है। हमने पहले दिन ही बोला था कि मसूरी को सुंदर बनाया जाएगा और इसको देखते हुए हमने सबसे पहले बिजली डिपार्टमेंट को अंडर प्रोटेस्ट 1 करोड़ रुपए जमा कराए। बहुत टाइम से विवाद चल रहा था पैसों के लेन देन का, तो हमने 1 करोड़ रुपए पालिका से जमा कराए इस शर्त पे कि आप पिक्चर पैलेस चौराहे के आसपास के जितने पोल्स और लाइट्स हैं उनको आप भूमिगत करेंगे। और आज बहुत खुशी की बात है कि सारे लाइनें भूमिगत हो गई है फर्स्ट फेज़ की, सेकंड फेज़ की, और जितने भी खंबे अभी बचे हैं वो अगले फेज़ में उनको भूमिगत करने का कार्य किया जाएगा। देखिए, मसूरी की सुंदरता के लिए हम प्रतिबद्ध है। हमने पहले दिन ही बोला था कि मसूरी को। तो वह ऋषिकेश में म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए मरीजों के लिए एम्स में 100 बेड तैयार किए गए हैं। इनमें आईसीयू सुविधा वाले 10 बेड भी शामिल हैं। दरअसल म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों के समुचित इलाज के लिए एम्स में विशेषज्ञ चिकित्सकों की 2 टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों में ईएनटी, न्यूरो, नेत्र, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी और माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टर शामिल हैं। अस्पताल प्रशासन एम्स के डीन प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में एम्स में म्यूकरमाइकोसिस के 70 पेशेंट भर्ती हैं। कोविड पॉजिटिव और कोविड नेगेटिव रोगियों को अलग अलग वार्डों में रखा गया है और इनकी सर्जरी के लिए भी अलग अलग ऑपरेशन थिएटर आरक्षित किए गए हैं। होता रहा है और ये फंगस जनरली तब होता है जब इम्यूनिटी लो होती है, जैसे कि डायबिटीज़ या कोई ब्लड की मैलिग्नेंसी या कोई पोस्ट ट्रांसप्लांट, अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसके बाद। तो ये पहले भी इन मरीजों में होता रहा है, लेकिन अभी इसकी संख्या में जो हम बढ़ोतरी देख रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि मोस्टली पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव ही हैं। तो इसका कारण एक तो अनियंत्रित शुगर का होना है। उस अनियंत्रित शुगर में हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट्स में ही समानता मिल रहा है। और इसके अलावा जो स्टेरॉइड की डोज है, स्टेरॉइड को पहले हफ्ते में जल्दी ही स्टार्ट कर देना, स्टेरॉइड का डोज का ज़्यादा देना और उसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होना, तो ये अनियंत्रित इस्तेमाल भी इसका एक कारण हो सकता है। म्यूकर पहले भी। आज की डेट में हमारे पास म्यूकर के 70 रोगी हैं, जिनके लिए हमने एक एरिया डेजिग्नेट कर रखा है और वहाँ आइसोलेशन वार्ड बना के इन रोगियों का ट्रीटमेंट हो रहा है। इस आइसोलेशन वार्ड में लगभग 100 बेड अभी तैयार किए गए हैं, जिसमें 10 आईसीयू बेड्स हैं। हमारी 2 ईएनटी की टीम है जो दिन रात ऐसे पेशेंट्स की सर्जरी करती हैं और एक दिन में करीब 10 से 12 सर्जरीज़ की जा रही हैं।
तो रायवाला में कोरोना जांच बूथ पर बिना किट लोगों की कोरोना जांच के मामले में उप जिलाधिकारी ने कंपनी के अधिकारियों और निकाले गए कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की आगे की जांच की जा रही है, साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस मामले में उप जिलाधिकारी ने अनुबंधित स्टार इमेजिंग एंड पैथलैब प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के अधिकारियों को बुलाकर उनके बयान दर्ज किए, साथ ही शिकायत करने वाले कर्मचारियों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। रायवाला थाने के बाद टेस्टिंग बूथ लग रखा है, उसमें 15 दिन से फर्जी टेस्टिंग हो रही थी। ठीक है, उस चीज़ के खिलाफ हमने आवाज़ भी उठाई बहुत बार और हमने थोड़े बहुत सबूत इकट्ठा करके तब हमने आगे एक कदम बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद हमने बात एसडीएम तक पहुँचाई है। ठीक है, उसके बाद कल बात ये हुई थी कि कंपनी वाले आए थे, उन्होंने डिस्कशन करा है कि आप एक अपने जो आपने बयान दिया है वो वापस ले लो या अपने बयान से मुकर जाओ, ये चीज़ बोली थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला था हम आपको जॉब भी ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उन सबकी जो उधर उन्होंने सारे ऑफ़र दिए थे हमें। ठीक है, उसके बाद सुबह जब हम आए तो जब पूरा ग्रुप हमारा तैयार हुआ था यहाँ पर एसडीएम ऑफिस आने के लिए, तो कंपनी वालों ने बोला कि हमें एसडीएम ऑफिस में एफिडेविट दिखाना है, तो इसमें साइन कर लीजिए। पहले हमने साइन करने से मना कर दिया। उसके बाद जब हमने एफिडेविट प्रॉपर्ली पढ़ा तो उसमें ये लिख रखा था कि ये लिख रखा था, कंपनी वालों ने ये लिखवा रखा था कि जितना भी बयान है हम वो झूठ है और झूठा बयान वो करने के लिए हम क्षमा मांगते हैं। जब हमने उन्हें ये बात रखी, जब हम गलत नहीं है तो हम अपना बयान क्यों राजेश वो इनका कंपनी वाले आए थे, जो सर हैं वो आए थे। इन्होंने ये कहा है कि अपना बयान वापस ले लो और आपको हम जॉब पे रख रहे हैं दोबारा। हमने कहा सर हमें जॉब नहीं चाहिए, ना हमें किसी चीज़ का लालच है। और इन्होंने ये कहा है कि हम एफिडेविट लाए हैं, उन पर सब साइन कर दो, हमें एसडीएम साहब को दिखाना है, वो साइन हमको वहाँ दिखाना है। तो हमने साइन नहीं करे, तो हमने एसडीएम साहब से बात करी है, तो हम ऑफिस में उन्होंने बुलाया कि ऑफिस में आ जाओ हमारे। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना के ग्राफ को देखते हुए राज्य सरकार ने कर्फ्यू की समय सीमा को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। ऐसे में सरकार द्वारा आज से जारी की गई नई गाइडलाइन के बाद बाजारों की क्या कुछ स्थिति है, इसी को जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरकर इन स्थितियों का जायजा लिया न्यूज इंडिया उत्तराखंड के ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता ने। आज से 7 बजे से लेकर के जो 10 बजे तक खुलती थी, अब वो 8 बजे से 11 बजे तक का खुलेंगी। आप देख सकते हैं इस समय हम हल्द्वानी शहर में हैं और लगातार अभी 11 बजे में थोड़ा समय है, लेकिन आप देखिए किस तरीके की चहल पहल है, रौनक है। सड़कों पे अच्छी खासी आवाजाही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने काम निपटा रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन की अगर बात करें तो लोग गाड़ियों में जो है इसका अनुपालन भी होता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो है आप देखिए कि पुलिस भी जगह जगह मुख्य चौराहों पे मुस्तैद है, सीक्यू तैनात है। और जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है क्लोजिंग का, वैसे वैसे जो है आप ये देख सकते हैं कि पुलिस की सक्रियता भी बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन बाज़ारों की बात करें तो बाज़ारों में आज चहल पहल देख रहे हैं, रौनक देख रहे हैं, तो जो है ऐसा लग नहीं रहा है कि लोग अभी भी जो है उसका लोगों को में कोई डर है या कोई जो है किसी प्रकार का खौफ है कोरोना को लेकर के। हालांकि ये प्रदेश सरकार का एक जो कड़ाई से अनुपालन करने को लेकर के है। आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग जो है 11 बजे तक का जो है लोगों को कहा गया है कि वो लोग जो अपने जरूरी काम अपनी निपटा लें, उसके बाद से पूरी तरीके से कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। और इस समय हमारे साथ कई लोग भी हैं जो लगातार जो है अपने जरूरी काम पर निकले हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानेंगे कि अभी आप निकले हैं 11 बजे तक का, ये फैसला प्रदेश सरकार का ठीक है? ये बहुत बढ़िया फैसला है, क्योंकि 10 बजे तक लॉकडाउन था तो मार्केट में काफ़ी भीड़ हो जा रही थी, तो इससे थोड़ी आदमी को थोड़ी सहूलियत मिलेगी, समय बढ़ जाएगा थोड़ा सा, तो बाजार में भीड़ भी थोड़ी कम होगी। तो क्या लगता है ये लॉकडाउन अभी और चलता रहना चाहिए और इसको मतलब ये इसमें थोड़ी सी छूट मिलेगी? ये तो अभी बढ़ाना चाहिए सरकार को, बहुत अच्छा फैसला सरकार को भी इसमें कम से 2 चरण और बढ़ाने चाहिए सरकार को। इसमें लॉकडाउन से काफ़ी उसका अच्छा असर दिख रहा है। लॉकडाउन का थोड़ा असर देखने को मिल रहा है, लोग थोड़ा सा खुश है, हालांकि लोगों को दिक्कत हो रही है और भी कई लोग हैं उनको भी जानने की कोशिश करते हैं। आप निकले हैं जरूरी काम से, तो आपको क्या लगता है ये लॉकडाउन में जो सरकार ने 1 घंटे की छूट दी है, इससे थोड़ा सा राहत है? कुछ कोरोना में जो है केसों में भी कमी आती दिखाई दे रही है? ये बिल्कुल सही कहा है आपने, सरकार ने तो ये निर्णय लिया है बहुत अच्छा और बहुत सटीक लिया है। इससे कोरोना जो है पहले से अब डाउन हुआ और इसको रोकने में, मरीजों की कमी आने में बहुत समाधान हुआ है। पहले से कोरोना के मरीज भी कम हुए हैं, इसलिए सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। सरकार के फैसले की जो है हर तरफ जो है इस समय
आप देख रहे हैं लोग खुश हैं सरकार के इस फैसले से। देखिए पुलिस की जो है लगातार गश्त बढ़ी हुई है, जैसे जैसे 11 बजे तक का खुला रहा है बाजार, तो जैसे ही टाइम ठीक आता जा रहा है लोग भी बहुत तेज़ी से अपने काम निपटा के घर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ जो है अभी पुलिस के कई अधिकारी लोग जो है मौके पर पहुंचे। आपसे जानना चाहेंगे साहब कि जो है कितने बजे तक का, 11 बजे तक का है, तो आप लोगों की मुस्तैदी शुरू? सर हाँ, आज 8 बजे से 11 बजे तक का समय हो गया है। आज 8 से 11 बजे तक का समय हो गया है, तो इसी को देख करके जो है कार्रवाई की जा रही है। 8 बजे के बाद जो है फिर लॉकडाउन की कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी आदमी बाहर हमारा घूमते हुए मिलेगा या लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए मिलेगा तो उसके विरुद्ध जो है लोग कोविड के तहत नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए तमाम आप लोग कई दिनों से 1 महीने का समय होता जा गया है करीब जो है, जिसमें लोग आप लोग भी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी मैंने देखा कि लगातार लोग तकलीफ निकल रहे हैं। आप लोग किस तरीके से मास्क कम लोग लगा रहे हैं या लोग वाकई में सरकार के जो नियम हैं उनका पालन करते नहीं दिखाई दे रहे? सर इसमें एक्चुअली जो टाइम अवधि है उस समय तो थोड़ी सी छूट है ही है। उसके बाद जो समय पूर्ण हो जाने के बाद, लॉकडाउन का समय शुरू हो जाने के बाद हम लोग जो है एक कर्फ्यू वाहन लेकर निकल के क्षेत्र में निकलते हैं। उसके बाद जो भी व्यक्ति हमें बाजार में अनावश्यक रूप से घूमता हुआ पाया जाता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। अन्यथा जो कोई व्यक्ति आवश्यक काम से निकल रहा है, दवा के लिए, अस्पताल के लिए या कोई अन्य बहुत जरूरी उसके लिए निकल, उसके पास उसका प्रमाण है, तो उसी व्यक्ति को जो है छूट दी जाती है। अन्यथा उनके अन्य व्यक्तियों को गाड़ी में ला करके उसके जो कोविड के तहत कार्रवाई की जाती है और जो भी शपथ की कार्रवाई है वो की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि हालांकि लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। 8 बजे से जो 11 बजे तक का 1 घंटे का जो समय किसका है उससे लोगों को राहत है, लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि अभी सरकार को कम से कम जो है एटलीस्ट 2 नहीं तो 1 जो है लॉकडाउन का और जो है बढ़ाना चाहिए, ताकि जो संक्रमण की दर है वो थोड़ा सा उसमें कमी आ सके, लोगों को राहत मिल सके। और इसके साथ ही साथ जो है पुलिस भी अपनी इस पूरे मामले को लेकर के, जो कोरोना को लेकर के जो SOP है, गाइडलाइन है, उसका कड़ाई से पालन करती नजर आ रही है। लोगों से अपील भी कर रही है कि बिना काम के आप बाहर ना निकले, मास्क जरूर लगाए रखें, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको एक तो जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहेंगे, साथ ही साथ आप पे जो है चालान या ना होने पे कम से कम आपका आर्थिक बोझ भी आप पे कम पड़ेगा। अपने सहयोगी मुकेश सक्सेना के साथ भूपेंद्र गुप्ता, न्यूज़ इंडिया, हल्द्वानी। तो ये आपको बता दें कि जहां एक तरफ देश भर में कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस जैसी महामारी से सरकार के साथ ही जनता भी जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव कोरोना से बेखौफ नजर आ रहे हैं। दरअसल बाबा रामदेव ऋषिकेश के निजी होटल में अपने लाव लश्कर के साथ आकर अपने मिलने वालों के साथ समय बिता रहे थे, लेकिन यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और ना ही मास्क यहां पर दिखाई दे रहा है। केंद्र के साथ ही राज्य सरकार द्वारा 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन यह परिस्थितियां बिल्कुल ही विपरीत दिखाई दी, जिसकी तस्वीरें भी मीडिया के कैमरों में कैद हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।